टिक टॉक सिर्फ चंद सेकंड की वीडियो बनाने वाली ऐप, लेकिन यही टिक टॉक गुजरात के एक घर में ऐसी तबाही लेकर आई कि एक बाप एक ही दिन में अपने 2 बच्चों से महरूम हो गया। और सबसे हैरानकुन बात, कातिल कोई अजनबी नहीं था, ना कोई दुश्मन, बल्कि वो माँ थी जिसने इन बच्चों को अपनी कोख से जन्म दिया था। और ये सारी कहानी खुद इस बदकिस्मत बाप और इस केस की तफ्तीशी अफसर SHO अंजुम जुबैर ने बयान की। 5 फरवरी की दोपहर थी। गुजरात का रिहायशी एक शख्स रोज की तरह काम से वापस अपने घर आया। घर में दाखिल हुआ तो दोनों बच्चे बेडरूम में कंबल ओढ़े हुए लेटे हुए। ये उनके सोने का वक्त था, इसलिए इसे कोई बात भी अजीब महसूस नहीं। वो बच्चों के पास गया, प्यार से आवाज दी, फिर उन्हें हिलाया, लेकिन किसी ने आंख ना खोली, ना कोई हरकत हुई। उसने घबराकर दोबारा जोर से आवाज दी, तब भी खामोशी रही। अब उसके हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन अपनी बीवी नाजिश को आवाज दी। दोनों ने बच्चों को गोद में उठाया और जल्दी जल्दी रिक्शे में बैठकर अजीज भट्टी हॉस्पिटल पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चों का मुआयना किया तो वो भी हैरान रह गए। दोनों बच्चों के जिस्म पर किसी किस्म का जख्म नहीं था, वो किसी बीमारी में भी मुब्तला नहीं थे। फिर दोनों एक साथ कैसे मर गए? डॉक्टरों ने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस पहुंच गई, वालिद से सवालात किए गए। उसने एक ही बात कही, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, मुझे किसी पर शक भी नहीं, जो अल्लाह को मंजूर था वही हो गया। लेकिन पुलिस ने मामला वहीं खत्म नहीं किया। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो अभी सामने नहीं आया। इसलिए बच्चों का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया गया। दिलचस्प बात यह है कि बच्चों के वालिद ने तो रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन मां नाजिश मुसलसल एक ही बात कहती रही, मेरे बच्चों का पोस्टमार्टम ना करो, उनके जिस्म को तकलीफ होगी। फिर भी कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। पोस्टमार्टम हुआ, नमूने लेबॉर्ट्री को भेज दिए गए और शाम तक दोनों मासूम बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस वक्त तक ना बाप को अंदाजा था, ना रिश्तेदारों को, कि जिन बच्चों पर सब आंसू बहा रहे हैं उनके कातिल की आंखों में भी आंसू थे, मगर वो आंसू हकीकत के नहीं थे। दोनों बच्चों को तदफीन कर दिया गया। घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। बाप हर आने वाले के गले लगकर रो रहा था और नाजिश भी ऐसे रो रही थी कि किसी के ज़हन में एक लम्हे के लिए भी यह ख्याल ना आया कि शायद उसके आंसुओं के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। वक्त गुजरता गया। फिर अचानक बच्चों की मौत के 12 दिन बाद एक और हैरानकुन वाकया पेश आ गया। नाजिश घर से गायब हो गई। शोहर ने पहले अपने तौर पर उसे ढूंढने की कोशिश की, रिश्तेदारों से पूछा, जानने वालों से राब्ता किया, लेकिन जब कहीं से कोई सुराग न मिला तो वो थाना ए डिवीजन गुजरात पहुंच गया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी लापता हो गई है। पुलिस ने दरखास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया और खातून की तलाश शुरू कर दी। लेकिन चंद ही दिन बाद पूरा केस एक बार फिर पलट गया। पुलिस को अदालत से नाजिश का दफा 164 के तहत रिकॉर्ड कराया गया बयान वसूल हो गया। इस बयान में नाजिश ने कहा था कि मेरा अगवा नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ। बच्चों के बाद अब इस घर में मेरा दिल नहीं लगता और मैं अपने शोहर के साथ भी नहीं रहना चाहता। कानूनी तौर पर पुलिस के लिए ये बयान बहुत अहम था, इसलिए अगवा का मुकदमा खारिज कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान एक और रिपोर्ट पुलिस के हाथ लग चुकी थी। ये वो रिपोर्ट थी जिसका सब इंतजार कर रहे थे, बच्चों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखते ही तफ्तीश का रुख मुकम्मल तौर पर बदल गया। इसमें लिखा था कि दोनों बच्चों की मौत कुदरती नहीं हुई, उन्हें किसी बीमारी ने नहीं मारा, बल्कि इन दोनों की सांस बंद की गई थी। ये पढ़ते ही पुलिस को यकीन हो गया कि ये हादसा नहीं, कत्ल है। अब सवाल सिर्फ एक था कि आखिर ये कत्ल किसने किया। SHO के मुताबिक पुलिस को पहले दिन से ही नाजिश पर शक था, लेकिन शक और सबूत में बहुत फर्क होता है। और ऊपर से बच्चों का बाप भी यही कहता रहा कि मेरी बीवी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता था कि उसने एक लम्हे के लिए भी इस पर शक का इजहार नहीं किया। अब पुलिस को सबूत चाहिए था और वो सबूत एक मोबाइल फोन के अंदर छुपा हुआ था। SHO अंजुम जुबैर ने बच्चों के वालिद से एक दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि वो मोबाइल हमें दे दें जो नाजिश इस्तेमाल करती। ये वही मोबाइल था जिससे नाजिश रोजाना अपने बच्चों की टिकटॉक वीडियोस बनाती और अपलोड किया करती। पुलिस ने मोबाइल का रिकॉर्ड निकाला, चैट्स देखी, कॉल चेक की और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरी कहानी की गुत्थी को सुलझा दिया। ये नाम था समराबाज, एक नौजवान जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि इटली में रहता था। तहकीकात से मालूम हुआ कि इब्तिदा बच्चों की वीडियोस से हुई थी। समर टिकटॉक पर वीडियोस को देखता था। पहले उसने बच्चों की तारीफ की, फिर नाजिश की तारीफें शुरू कर दी। रोज बातें होने लगी।
बातों से दोस्ती की शक्ल इख्तियार हो गई और फिर यही दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स टिकटॉक के जरिए गुजरात के इस घर तक पहुंच चुका था। अब नादिश के लिए शोहर और बच्चे बोझ बनते जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक जब उसने अपना जुर्म कबूल किया तो फिर उसने बताया कि वो समर के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन इसे लगता था कि 2 बच्चों के साथ ये मुमकिन नहीं होगा। फिर एक दिन जब घर में सिर्फ वो और दोनों मासूम बच्चे थे, उसने एक कुशन उठाया, पहले एक बच्चे के मुंह पर रखा और फिर दूसरे के। चंद ही लम्हों में दोनों बच्चों की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। चंद दिन बाद जैसे पहले से मंसूबा बना हुआ हो, समर इटली से टिकट लेकर पाकिस्तान आ गया। नाजिश घर छोड़कर सीधा इसके पास पहुंच गई। दोनों इकट्ठे रहे और एहतियात के तौर पर समर ने नाजिश से अदालत में बयान भी दिलवा दिया कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है। असल मंसूबा ये था कि कुछ अरसा गुजरने दिया जाए, फिर नाजिश अपने शौहर से खुला ले और इसके बाद दोनों शादी कर लें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस तेजी से उनके करीब पहुंच रही थी। नाजिश गिरफ्तारी से सिर्फ 2 दिन पहले समर वापस इटली चला गया। पुलिस ने नाजिश को गिरफ्तार कर लिया और चंद घंटों की तफ्तीश के बाद उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आज नाजिश जेल में है और इसका आशिक समर अब्बास इटली में। पुलिस का कहना है कि समर को वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है ताकि इससे भी तफ्तीश की जा सके। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक लम्हा वो था जब थाने की हवालात में पुलिस ने नाजिश से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने अपने ही बच्चों को क्यों मार डाला? कुछ लम्हे वो खामोश रही, फिर उसने सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं अंधी हो गई थी। उसकी तारीफें सुन सुनकर पागल हो गई थी और फिर वो रोने लगी और कहने लगी, जिस दिन से मेरे बच्चे मरे हैं हर रात ख्वाब में आते हैं, दोनों मुझे मामा मामा कहकर पुकारते हैं, मैं चीख मारकर उठ जाती हूँ, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ पछतावा रह गया है। ये अल्फाज सच हैं या झूठ, ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन एक हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, 2 मासूम बच्चे जो सिर्फ अपनी माँ की मोहब्बत चाहते थे आज इस दुनिया में नहीं है। एक बाप जिसने कभी ख्वाब में भी अपनी बीवी पर शक नहीं किया, आज अपनी पूरी जिंदगी दोनों बच्चों की याद में गुजार रहा है। और एक लम्हे की अंधी मोहब्बत कई जिंदगियां बर्बाद कर। अब ये मुकदमा अदालत में है, कानून शवाहद की बुनियाद पर फैसला करेगा कि किसको क्या सजा मिलती है। लेकिन इस वाक़े ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है, क्या सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली हर दोस्ती वाकई मोहब्बत होती है, या बाज़-औक़ात ये इंसान से वो सब कुछ छीन लेती है जिसकी कीमत पूरी जिंदगी भी अता नहीं की जा सकती। और एक सवाल इन वालिदैन से भी जो अपनी हर खुशी, हर लम्हा और अपने बच्चों की हर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, क्या हम वाकई जानते हैं कि स्क्रीन के दूसरी तरफ हमें देखने वाला कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप हकीकी तहकीक पर मबनी क्राइम स्टोरीज को पाकिस्तान प्लस पर देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला दोनों मासूम बच्चों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और हर बच्चे को ऐसे इंजाम से महफूज रखे।